और जो मैंने सिखाया है कौन सा फॉर्म, बेटा टेंस आने से पहले ही मैं आपको बहुत बड़े फॉर्म्स बता दे रही हूँ, सारे फॉर्म्स ऑलमोस्ट बता दे रही हूँ। ठीक है, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो चाहिए, लेकिन उसने सबसे ऊंची बोली लगाई है, तो बोली लगाना के लिए तो तीनों फॉर्म सेम था, कुछ नहीं किया। बोली लगाने के लिए तो तीनों फॉर्म सेम था। क्या हुआ सुनील, आपका नहीं दिखा मुझे मैसेज। इफेक्ट प्रशांत, क्यों पागलपन करते हो यार, सब कुछ दूंगी। अभी करीबन 150, अभी 70 पेज चल रहा है ना, 80, करीबन 150 तक तो यही है, क्यों आगे आगे बात करते रहते हो। हाँ, बर्निंग एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है आशीष वहां पे, ठीक है। He has dash goodbye to all, उसने सभी को अलविदा, अभिवादन करने की बात है, अभिवादन करने की बात है, तो bid, bade, bidden होगा। देखो ना, खुद देखो, एक सेकेंड देखो, है ना। एंकल का मतलब टखना होता है बेटा, यानी जो आपके पैर का तलवा और फिर टांग से बीच में जो हड्डी होता है ना, जहां पे पायल पहनते हैं, इसलिए एंकलेट का मतलब पायल होता है, राइट। अब आओ नेक्स्ट सुनो। He dashed me go out, उसने मुझे आदेश दिया बाहर निकलो। He bade me, bid का सेकेंड फॉर्म bade। आप कहोगे मैम bid क्यों नहीं लगाया, अरे भाई रोज रोज थोड़ी आदेश देगा। उसने मुझे बाहर निकलने कहा, इसका मतलब है खत्म काम, खत्म काम मतलब V2। याद रखना, जो खत्म वो V2, जो होता है वो V1, है ना। नेक्स्ट आओ, उसने पिक्चर को टांग दिया, He has hung the picture। सद्दाम हुसैन को बहुत ही छोटा सा ट्रायल चला कोर्ट में। ट्रायल मतलब होता है जो कोर्ट में केस चलता है, और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। खत्म है ना मामला, बहुत पहले की बात है। तो फांसी चढ़ाने का हैंग्ड हुआ। देखो, उसने अपने पास्ट के बारे में झूठ बोला। ही लाइड अबाउट हिज पास्ट, है ना। जैसे कि ये जितने सारे लड़के बैठे हैं, सब लड़कियों को मूर्ख बनाते हैं कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो। तो जैसे ऐसा बोले समझ जाना ही हैज क्या, झूठ बोला है। तो झूठ बोला है का इंग्लिश क्या होता है, लाई, लाइड, लाइड। समझ जाओगे, ही हैज लाइड अबाउट हिज पास्ट। बोलो, समझ में आया। भगत सिंह क्या किए थे, अपने प्राण को न्योछावर किया था उन्होंने। प्राण न्योछावर करना इस लाई नहीं, लेड हिज लाइफ, ठीक है। अपनी किताबों को किनारे रख दो, है ना, और लेट जाओ। किनारे रखना इस ले, और लेट जाओ लाई डाउन। देखो, रख देना, ले योर बुक्स असाइड, और लाई डाउन टू रेस्ट। कैसे पता चले नाउन और वर्ब है कि एडजेक्टिव है। बेटा एक बात बताओ, हैज के बाद हम थर्ड फॉर्म ही तो लगाते जा रहे हैं। यहां पर है बाहर निकलने कहा, सेकेंड फॉर्म लगा दिया। हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया। सद्दाम हुसैन की बात है, बहुत पुरानी है, सेकेंड फॉर्म लगा दिया। उसने झूठ बोला तो ही लाइड। बोलोगे मैम वो झूठ बोलता है, अगर वो झूठ बोलता है, ऐसा नहीं कि बोला, वो रोज बोलता है, हमेशा बोलता रहता है झूठ ही अपने बारे में, तो लाइज भी कह सकते हैं लोग, क्योंकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाना नहीं चाहते हैं अभी आपको।
अगेन बेरूत का एक्सप्लोजन हो गया, 200 मर गए। क्या हो रहा है यार बेरूत में? दैट मीन्स पहला एक्सप्लोजन कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो जानबूझ के हुआ है फिर तो। He has dashed the house, उसने अपने घर को किराए पे चढ़ा दिया है, rented the house। उसकी जो चीखें थी ना, वो रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। चीरता फाड़ना का रेंट कहा था मैंने, रेंट का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रेंट है। उसके चीखे रात के सन्नाटे को चीरती गई, है ना, तो मैंने कहा रेंट। आप कहोगे मैम वो रोज ही चीखता है ऐसा, तो मैं कहूंगी भाई रेंट लगाओ, है ना, ठीक है। लेड क्यों लगा मैम? क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा भगत सिंह ने प्राण न्योछावर किए थे, प्राण न्योछावर करके जा चुके यार। अब वो ऊपर बैठ के सोचता होगा ऐसे ही, छोड़ो भी गाली नहीं दूंगी मैं, के लिए प्राण न्योछावर किया था, है ना, तो बेचारे यही सोचते होंगे। ज्ञान, आप मैकेनिकल में थे तो आपके में तो लड़कियां होना बहुत मुश्किल है ना, बैड लक, कुछ नहीं कर सकते। नीतीश, तब फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर आप फिर एक बार और फीस भरो मुझे। नीतीश स्पोकन में आओ, है ना, कितना मजा, देखो पैसा ही पैसा, मेरी आंखों में एकदम डॉलर चमक गया होगा, रिची रिच की तरह। नहीं, पहले देखते थे रिची रिच, एक सीरियल आता था, उसमें वो जो डक था ना, उसके जब भी वो पैसा देखता था उसकी आंखों में डॉलर चमक जाता था। तो अगर अब तुम कहोगे कि मुझे ये समझ में नहीं आता, तो मेरी आंखों में डॉलर फिर से चमक जाएगा, और मैं कहूंगी अरे चलो इसको अब मैं स्पोकन में लाती हूं, ठीक है। क्या हो गया आदित्य, 5 दिन से डाउट पूछ रहे हो? मैं डाउट कहाँ बताती हूँ ज्यादा, मैं तो बस देखो कैमरा यहाँ है और वो आपका स्क्रीन उधर है। मुझे लगता है मैं कैमरा में कम, स्क्रीन में ज्यादा देखती हूँ, क्या करूं बताओ। चलो, थर्ड नंबर में ऑर्डर देने को वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बेटा थर्ड नंबर में ऑर्डर कहाँ दे रहे हैं? कहाँ ऑर्डर है? ऑर्डर होता तो यहां पे आगे ब्लैंक आता ना, गो अवे, ठीक है बेटा। ये तो बिल्कुल रिटन है, और वो एसएससी, बैंक पीओ और सारे जो भारत के जितने भी एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव के वो है। ये कौन सा स्पोकन क्लास है? अच्छा, उसके बाद ये लिया था, चलो देखो मनीषा, तुमने पकड़ लिया पैसा कमाने का निंजा टेक्निक, बात तो सही है। चलो, ही डैश डाउन, वो गिर गया, और उसके टखने में स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना, और उसे मोच आ गया टखने में, तो ही फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, ही फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज एंकल, उसके टखने में मोच आ गया। हाँ, डक टेल्स था ना श्रीकांत, हाँ मेरे समय में आता था यार, तुम कहां से देखते हो ये डक टेल्स। चलो, स्मॉल स्ट्रोक्स, बेटा एक कहावत है, छोटे छोटे प्रहार बड़े बड़े जो ओक की ट्री होते हैं, उसको कहते हैं शायद शहतूत कहते हैं, वो भी गिरा देते हैं। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा मारते रहो तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, वो भी गिर जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो बैठे हुए इंजीनियर्स हैं उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इंजीनियर्स को समझ में नहीं आएगा, बाकी को समझ में आता होगा कि रोज रोज थोड़ा सा पढ़ते रहो तो बहुत बहुत सारा तैयारी एक साथ हो जाता है। अब आप लोग अचानक आओगे, कहोगे मैम 5 दिन में हमें सीखना तो नहीं होगा ना, तो स्मॉल स्ट्रोक्स गिरा देते हैं। गिराना का इंग्लिश है, गिराना का इंग्लिश क्या, जरा देखो तो, फेल, फेल्ड, फेल्ड, लेकिन गिरा देते हैं तो फेल होगा ना बेटा, गिरा दिया तो फेल्ड होगा। कंपल्सरी इंग्लिश बेटा स्पोकन में इंक्लूडेड है, कंपल्सरी इंग्लिश में स्पोकन इंक्लूडेड है, ठीक है। कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव? विरेश, मैं बार बार कहती हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन। नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव,
और जो क्रिया का एहसास करा रहा है, हैज हैव हैड के बाद आ रहा है, विल शैल के बाद आ रहा है, जो क्रिया का एहसास करा रहा है। थैंक यू आशीष। 10 नंबर नीरज, 10 नंबर में क्या है? इसने कहा गया है कि उसकी जो चीखें थी ना, वो रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। चीरना फाड़ना क्या था? देखो तो, चीरना, टुकड़े टुकड़े कर देना, रेंट रेंट रेंट, है ना? क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, फटाफट देखो। क्या है? आज कंपल्सरी है क्या कि स्पोकन है? दोनों है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कंपल्सरी वाला लोड अच्छा स्पोकन वाला करोगे? अभी नहीं, अभी पढ़ाने दो बेटा। कंपल्सरी इंग्लिश का बेटा अभी न्यू बैच नहीं आएगा, क्योंकि कंपल्सरी इंग्लिश का क्या है ना बेटा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कंपल्सरी इंग्लिश में सिर्फ एक ही बैच ला पा रही हूं, क्योंकि स्पोकन तो चल रहा है 2-2, लेकिन एक स्पोकन के साथ कंपल्सरी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उस समय कुछ और चलता है। एरर आ रहा है, देखो 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 क्या हुआ, क्या हो गया? 1 सेकंड बेटा, एरर तो नहीं आना चाहिए। विकास अब जो है ना बेटा, अब आप लोग को हम लोग डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे, तो कहीं पर भी बैठे हो वहां डाउनलोड कर लो, ठीक है? और उसके बाद वो 720 आपका क्वालिटी में चलेगा, ठीक है? सौरभ अभी इसी मंथ आएगा, अजय राणा का भी और पुष्पेंद्र का भी। चलो आ जाओ, आप सुनो। सी सॉ, सीन मतलब देखना, लेकिन बेटा सॉ जो है ना, उसको हम आरी को भी सॉ कहते हैं, जिससे आप पेड़ों को काटते हो, तो आरी से काटना भी तो सॉ, सॉड, सॉड होगा। ग्राइंड मतलब पीसना, जैसे मसाला वगैरह कूट पीस के एकदम बारीक बनाते हो ना, तो पीसना, ठीक है? लेकिन ग्राउंड का मतलब तो जमीन होता है। देखना नाउन में आपके क्वेश्चन आते हैं ग्राउंड और फ्लोर से।
फ्लोर मतलब फर्श होता है जो घर के अंदर होता है ना। ग्राउंड का मतलब जमीन, लेकिन जमीन पे उतारना तो ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। जैसे कि जब हमला हुआ था अमेरिका में, तो विद इन 10 मिनट्स कहा था कि सभी जितने फ्लाइट्स है सभी नियरेस्ट एयरपोर्ट पे तुरंत उतरिए, यानी सबको ग्राउंड कर दिया गया था, है ना। और ग्राउंड का मतलब उड़ने नहीं देना भी तो होता है। मान लो कोई स्टाफ है जो आपके प्लेन में पायलट है कोई, अगर वो मिसबिहेव किसी के साथ किया तो उसको क्या करता है ना, पनिशमेंट के रूप में 1 वीक ग्राउंडेड कर दिया जाता है, यानी उड़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अच्छा, आप स्यू पूछ रहे हो तो बेटा वो तो ये सिलना होता है। चलो हरिंदर, अच्छा ही हुआ याद दिला दिया। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, रुको, आपको ऐड करके दे दूंगी। ठीक है, सीड, सीड का मतलब होता है बेटा बीज, ठीक है ना। वो तो सो होता है, SOW। चलो तुम लोगों ने 2 वर्ड दे दिया मुझे, तो अब वो दोनों वर्ड मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। एक ने कहा है सिलना और एक ने बोना, ये दोनों वर्ड दे दिया। रुक जाओ, इसको मैं ऐड करूंगी फिर। राइज, रोज, राइजन, उगना, उठना, तरक्की करना, है ना। उगना, उठना, तरक्की करना, ये देखो राइज, रोज, राइजन। रेज, रेस्ट, रेस्ट, उठाना, चाहे कोई मुद्दा उठा रहे हो या कोई बात उठा रहे हो तो रेस, रेस्ट, रेस्ट हुआ उठाना। ठीक है, उसके बाद अभी तो शेड अलग है बेटा। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना, ठीक है। और फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहना। क्लियर, कैसा, क्या चीज का बहना? विंड ब्लो करता है, रिवर फ्लो करता है, राइट। तो विंड अगर ब्लो करता है यानी कि विंड वगैरह का, यानी हवा का बहना, और फ्लो कोई लिक्विड का बहना। फाइंड, पाना, कोई चीज खोया, मिल गया, है ना। एंड फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंडेशन रखना यानी कि नींव रखना। यस, ग्राउंड नाउन भी है और वर्ब भी है, उसी तरह से SAW सॉ नाउन भी है, वर्ब भी है। ठीक है, मनीष आपको करा क्या रही हूं, मैंने 50 क्वेश्चन तो दिया था वर्ब का, बीच में दे दिया था, लास्ट में फिर से दूंगी मैं। चलो पहले इनको देखो। देखो तो सामने है क्या महंगा? नीचे है। ये नेक्स्ट क्लास का रख दोगे? अभी रुको,
चलो शुरू करें। अब सुनो, अब इसके बाद है ना, अब आप खुद समझने की कोशिश करना जो मैं अब समझाना चाहती हूं। हैव के बाद वर्ब का मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। मूवी मैंने देख रखा है, सी सॉ सीन हो गया। अब अपने आप सोचने की कोशिश करना। उसने लकड़ी को काट दिया तो सॉड, और लकड़ियों को काट देता है रेगुलर बेसिस पे तो सॉस होता है। लेकिन मैंने सॉस लगा तो दिया है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप इसी फॉर्म को लेके चलो भी फिलहाल, है ना। आकाश मुझे एक बार मैसेज करो तो बेटा, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ही डैश द स्पाइसेस को उसने क्या किया, पीस दिया। बोलोगे मैम पीस देता है भी तो हो सकता है, नहीं, क्यों? क्योंकि यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म है आगे, इसका मतलब है सेंटेंस हमारा पास्ट का है, ठीक है ना, पास्ट का है। ही ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म ग्राउंड द स्पाइसेस, है ना। दे हैव डैश ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू अ हॉक्स कॉल। हॉक्स कॉल का मतलब होता है कि झूठा कॉल जो होता है ना, कि फ्लाइट में बॉम्ब है, ये कह देता है, राइट। तो अच्छा, वॉच लगाना चाहती हो, लगा तो कोई बात नहीं। आई हैव वॉच दिस मूवी। दे हैव डैश ऑल द फ्लाइट्स, दे हैव क्या किया, सारे फ्लाइट्स को कहा है सब लोग पास के नजदीक वाले एयरपोर्ट पर उतर जाइए, और जितने भी फ्लाइट्स नीचे किसी को ऊपर उड़ने नहीं दिया। देखो, द सन हैज ऑलरेडी रोज राइजन, सन ऑलरेडी उग चुका है। आई डैश अप लेट टूडे, आई गॉट अप या आई रोज अप या आई वोक अप। राइज का सेकेंड फॉर्म रोज। देखो, भगवान करे तुम तरक्की करो, मे यू राइज इन योर लाइफ। तरक्की करना इस राइज। देखो, तरक्की करना, उगना, उठना, तरक्की करना, दो V2 एक साथ नहीं आते बेटा। अगर आप दो सेंटेंसेस को कोई कंजंक्शन से जोड़ोगे तब आएंगे। अक्षय क्या हुआ, दो V3 बेटा, V3 दो कैसे आएगा बताओ तो। हॉक्स का मतलब बताया मैंने, झूठे जो कॉल्स होते हैं, हॉक्स कॉल्स मतलब होते हैं एक गलत कॉल आ जाए जो आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे। बेटा 60 टेस्ट पेपर्स जो भी है वो आप वहां कॉल करोगे ना, मुझे नहीं करोगे ना। स्कूल के क्लास के लिए इंग्लिश में कौन सा कोर्स अच्छा होगा बेटा? मैं स्कूल का लिटरेचर नहीं पढ़ाती हूँ, बाकी तो पूरा सब कुछ आपको आराम से करा देती हूँ। आनंद आगे आगे मत पूछो, वो सब कुछ कराऊंगी मैं। डैश योर हैंड्स इफ यू एग्री टू माई प्रपोजल। अगर मेरे प्रपोजल से आप सहमत हो तो हाथ उठाओ। उठाना के इंग्लिश होगा रेज, और वर्ब का बेस फॉर्म से है। क्यों? क्योंकि भाई एक आदेश या एक सजेशन है, हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। क्लियर? देखो, सारे वर्ब्स को हमने सेंटेंस में उतार के आपको मीनिंग का डिफरेंस समझाने की मैंने कोशिश की है, वो चीज मैं समझा रही हूं आपको। ठीक है, रेज, यस। जितेंद्र क्या पूछ रहे हो? मनीष अभी रुक जाओ। दे डैश द डिलेपिडेटेड बिल्डिंग। डिलेपिडेटेड मतलब होता है बेटा टूटा फूटा।
जो टूटा फूटा बिल्डिंग होता है ना, वो याद रखना, जो सरकार होती है वो क्या करती है ना, उसको गिरा देती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, उसमें रहते हैं और फिर मरते हैं। इसलिए सरकार उसको आपके मोह माया से छुटकारा दिलाने के लिए बाहर निकालेगी और उसको गिरा देगी। ऐसे बिल्डिंग्स को गिरा दिया उन लोगों ने, तो रेज्ड, बोलोगे मैम अथॉरिटीज तो बार बार आती है और जहां तहां की बिल्डिंग गिरा के चली जाती है, कोई एक बार थोड़ी आई है। तो ठीक है, रेगुलर रूटीन पे होता है तो रेज लगा दो, है ना, रेज लगा दो। क्लियर? आपको किसी तरह का कोई इश्यू है ना टेक्निकल डिपार्टमेंट से बेटा, तो आप इसमें मेल कर दो। ठीक है? दे डैश हिम अलाइव, उन लोगों ने उसे जिंदा पाया। और 1950 में ही यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। दे फाउंडेड, फाउंड का सेकेंड फॉर्म फाउंडेड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, दोनों V2 है। देखो पंकज, अब रिफ्रेश करके आओ पंकज। हाँ ज्योति, ठीक है। अब आओ, काफी पानी ब्रिज के नीचे से बह के निकल गया है, फ्लोड, है ना। और ही डैश इनटू अ रेज, सुनो, फ्लाई इनटू अ रेज एक फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है। इसका मतलब समझो, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और रेज मतलब गुस्सा, यानी इतना तेज उड़ा, गुस्सा हुआ कि उसके बाद उसने क्या किया, वो बिल्कुल आग बबूला हो गया। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने इसे अब्यूज किया था। ही फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू, ठीक है। एस्टैब्लिश, बेटा अभी मैंने एस्टैब्लिश कोई वर्ड ही नहीं लगाया। कौन सा वर्ब फॉर्म लगाना है एक बात बताओ। 1950 बता रहा है, पास्ट है, फाउंडेड लगा दिया। उन लोगों ने उसे जिंदा पाया। मैंने कहा अगर जिंदा पाया, कहोगे मैम पाता है, भाई रोज रोज किसी को जिंदा थोड़ी पाओगे, है ना, रोज रोज जिंदा थोड़ी पाओगे किसी को। जिंदा पाया तो दे फाउंड हिम अलाइव। देखो ठीक है, क्लियर? बताओ, बस ये समझ में आ गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और हम इसको बस कराने के बाद हम लोग इस पोर्शन का आखिरी है ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो कैप करेंगे। इसको जल्दी करो। अब ऑनलाइन मेल करोगे बेटा आप, सबसे अच्छा तरीका है।
क्या हो रहा है? कमेंट नेट चला गया। किससे चला गया नेट?